हेलो कॉम्पिटिटिव आउटलुक फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। यहाँ पे एक अहम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर की तरफ से आई है। तो टीचर्स यहाँ पे रिक्रूट किए जा रहे हैं थ्रू कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो एप्लीकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर ने इनवाइट की है रेगुलर अपॉइंटमेंट टीचर्स की फ्रॉम एलिजिबल कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक, तो नेम ऑफ पोस्ट इस तरह से है पीजीटी विद देयर क्वालिफिकेशन। पीजीटी का मतलब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है, तो जो एलिजिबल होंगे 11th और 12th क्लास को टीच करने के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है 2 ईयर जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक, और उसमें एग्रीगेट जो मार्क्स होने चाहिए 50% होने चाहिए, या इसमें पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55 मार्क्स होने चाहिए। तो और इक्वलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। ठीक, ये क्वालिफिकेशन या होनी चाहिए, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट में होनी चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस तरह से है पीजीटी टीचर, पीजीटी फिजिक्स। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स को क्या होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, एप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स जो होनी चाहिए सब्जेक्ट। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, इसमें अकाउंटेंसी बीएसटी होना चाहिए, या और पीजीटी ज्योग्राफी, इनको ज्योग्राफी होनी चाहिए। तो उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है वो है टीजीटीज टीजीटीज। ठीक, तो टीजीटीज मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो एलिजिबल होंगे टीचिंग के लिए 6 से 10th तक। तो यहाँ पे इनकी एसेंशियल और अदर क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स बताई गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इनको 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, और कम से कम 50% मार्क्स इनको एग्रीगेट में होने चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 55 मार्क्स होने चाहिए, या इक्वलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होना चाहिए। इसके साथ एक और है यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50 मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश होनी चाहिए, उनको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक, तो 3 ईयर की ग्रेजुएशन में इनको इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हिंदी, इसमें होना चाहिए हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक, तो इनको 3 साल जो ग्रेजुएशन में है वहाँ हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रेंड एसएसटी, ठीक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एसएसटी, तो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, इन नीचे जो दी हुई ऑप्शन सब्जेक्ट इनमें से कोई 2 इनको होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज़ जो है इनको, या हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये दो ऑप्शंस इनको है। एक तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ना एक होनी चाहिए, तो इसके अलावा बाकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस, इसमें बताया गया है टीचर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए इन एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। ठीक, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स। उसके अलावा बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बीएड या इसके बराबर कोई भी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास इन सीटीईटी। ठीक, तो सीटीईटी मीन सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सीबीएसई स्टेट गवर्नमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रॉमड बाय द एनसीटीई फॉर द पर्पज़। तो उसके बाद और यहाँ पे बताया गया कि प्रोफिशेंसी इनको टीचिंग में होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम टीचिंग में इनको प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। तो डिज़ायरेबल वो है जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशन को डिज़ायरेबल माना गया है। तो एज का यहाँ पे बताया गया 1 अप्रैल 2024 इनकी एज होनी चाहिए। जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उनको उम्र जो है 40 साल से कम होनी चाहिए, लेस देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक, तो एक्सपीरियंसड कैंडिडेट्स, ठीक है, इनको 57 ईयर से कम एज होनी चाहिए, और इनको 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लास्ट 10 ईयर्स इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी। ठीक, तो CSB/OST। ठीक, तो कॉमन कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड, तो कैंडिडेट्स शुड हैव वैलिड CSB/OST स्कोर कार्ड।
उसके बाद CTET या TET क्वालिफाइंग CTET TET इज मैंडेटरी फॉर TGTs। ठीक, तो TGT मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, इनके लिए यहाँ पे एक अहम बात कही गई कि वो क्वालिफाई करने चाहे CTET या TET। तो एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स भी किया जाएगा। द एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल विल बी डन इन 3 पार्ट्स अलॉन्ग विद इंटरव्यू। तो एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स को 3 पार्ट में इवेल्युएट किया जाएगा, इसके साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। पार्ट 1 में टीचिंग प्रैक्टिस वायर कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू कंडक्ट अ क्लास। ठीक, तो पहले पार्ट 1 में टीचर्स, ये जो कैंडिडेट्स हैं, इनको कहा जाएगा कि एक क्लास कंडक्ट करो ताकि उनको इवेल्युएट किया जाए कि उनको ट्रेनिंग, ये टीचिंग स्किल्स है। उसके बाद पार्ट 2 में दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली टू लैंग्वेज टीचर्स बोथ PGTs एंड TGTs। ठीक, तो लैंग्वेज पार्ट 2 जो इंटरव्यू का है, ये सिर्फ लैंग्वेज टीचर्स के लिए है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हों या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हों। तो एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ताकि उनको एसेस किया जाएगा रिटन एक्सप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, एक ऐसे राइटिंग होगा, दूसरा कंप्रीहेंशन का होगा, और 15 मार्क्स का ये दोनों, हर एक जो इसमें जो ऐसे राइटिंग या कंप्रीहेंशन होगा, दोनों 15-15 मार्क्स के होंगे। तो पार्ट जो 3 है उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तमाम कैटेगरीज की टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे हम देखिए पार्ट 1 जो है, यहाँ पे क्लास ली जाएगी, मतलब टीचर्स को, ये जो एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स हैं उनको बताया जाएगा कि आप क्लास कंडक्ट करो। पार्ट 2 में PGT और TGT टीचर्स, जो लैंग्वेज टीचर्स हैं, उनको जो एक ऐसे लिखना होगा और एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। 15-15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 में एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तमाम कैटेगरीज के टीचर्स को। तो उसके बाद द पोस्ट आर रिलायबल टू ट्रांसफरेबल वायर एप्लीकेबल। ठीक है, तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है 9 बजे से 2 बजे तक आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर से लिया जा सकता है वर्किंग डेज में। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो है www.apsrinagar.co.in। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये का भी अटैच करना है, जो पेएबल होगा आर्मी पब्लिक स्कूल BB कैंटोनमेंट श्रीनगर। और इसके साथ साथ आपने तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और जो जूली सेल्फ अटेस्टेड होंगे वो आपने मस्ट बी सेंट और सबमिट टू द स्कूल बाय द कैंडिडेट। ठीक, तो ये जो फॉर्म आपने, या इसके साथ जो भी ये जो अटैचमेंट्स आपने रखनी है, चाहे एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन, ये 17 जनवरी 2024 2 बजे से पहले आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर में पहुंचना चाहिए। तो उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो एप्लीकेशन जो ईमेल के थ्रू फॉरवर्ड की जाएगी वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो कैंडिडेट्स टू नोट दैट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर 1 पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड। तो एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। तो 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2 और मोर पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए टेलीफोनिकली और मेल के थ्रू भी बुलाया जाएगा। वैकेंसीज गिवन अबव, इनका बताया कि जो भी वैकेंसीज दी गई हैं ये चेंज भी हो सकती हैं। तो इसके साथ साथ कंसेशन जो है आर्मी विडोज़ और वाइव्स के लिए भी यहाँ पे दी गई है। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर unemployed youth, and if you find it important, do like, subscribe and share, and also don't forget to hit the bell icon so that every post from this channel reaches to you at the earliest. Thank you. Have a nice day.